यद्यपि खुद अपना जीवन की बात नहीं कहना चाहिए, परंतु गुरु महाराज की जीवन महिमा, लीला महिमा कथा मेरे जीवन के साथ जो जुड़ा हुआ है, वो कथा मैं निश्चित भाव से गुरु महाराज जी की महिमा को प्रकट कराने के लिए कहना चाह रहा हूँ। मैं किस प्रकार घर छोड़कर आया, किस प्रकार मेरा जीवन के बहुत सारे गुरु महाराज जी की कृपा के अनुभूति के साथ अनुभव हैं, वो कथा को मैं कहूँगा। कि मैं संसार में पड़ा था विषयासक्त। एक बार एक वैष्णव ने, हमारे गांव में एक वैष्णव हैं जो मंदिर में रहता है, उन्होंने मुझे कहा कि चलो हम जगन्नाथपुरी जाएंगे रथ यात्रा दर्शन करने। और मैं उनके साथ जगन्नाथपुरी आया और वहाँ पर रथ यात्रा के समाप्ति के बाद उन्होंने कहा कि यहाँ पर बहुत सुंदर आश्रम है, वह गुरु महाराज रहते हैं, चलो हम चलते हैं उनको दर्शन करने। भक्तों, गुरु महाराज जी के पास पहुंचा मैं। जाकर गुरु महाराज तो वहाँ पर बैठे थे, अपने जो रूम के सामने बैठे थे। और मैं जब जाकर गुरु महाराज जी को प्रणाम किया, गुरु महाराज जी ने एकटक मुझे देखा और देखते हुए बस कुछ भी बात नहीं, केवल ऐसे ऐसे किया। और गुरु महाराज जी ने कुछ भी पूछा तक नहीं, कहाँ से आए हो, कैसे आए हो, क्यों आए हो, केवल ऐसे ऐसे करके कहा प्रसाद पाए हो। बस मैं कुछ नहीं खाया था, मैं सिर को ऐसे ऐसे कर दिया। वहाँ पर हमारे दंडी महाराज जी ने वहाँ पर खड़े थे। गुरु महाराज जी ने कहा इनको प्रसाद दो, तो महाराज जी मुझे बुला के लेके गए और प्रसाद दिए, मैं खाया। मुझे जब गुरु महाराज जी को मैं दर्शन किया और गुरु महाराज जी ने मुझे केवल कहा कि तुम प्रसाद पायो कि नहीं, पा लो, मुझे इस प्रकार लगा कि आज तक मुझे इस प्रकार कोई भी प्रेम नहीं किया था। हम किसी को देखने से उनका नाम पूछते हैं, कहाँ से आयो पूछते हैं, कैसे हो पूछते हैं, परंतु जैसे मुझे लगा कि गुरु महाराज के साथ मेरा इस जन्म में नहीं है, अभी का नहीं है, बहुत जन्म जन्म का मेरा संबंध है। वो जिस प्रकार मुझे बहुत पहले से बहुत सुंदर भाव से मुझे पहचानते हैं, उसी प्रकार गुरु महाराज जी ने कहा, जैसे हम किसको कहते हैं, केवल संसार में माँ एक होती है जो अपना संतान को पूछती है कि तू खायो कि नहीं, है पत्नी भी नहीं, केवल माँ है संसार में, केवल माँ ही है जो कहती हैं कि तू खायो कि नहीं। के बस गुरु महाराज केवल गुरु नहीं हैं, गुरु महाराज माता भी हैं, पिता भी हैं। माता जैसे बहुत प्रेम करते हैं, लाड दुलार करते हैं, और पिता जैसे बहुत शासन भी करते हैं, हर समय हमारे अच्छा ही चाहते हैं। भक्तों, उस दिन तो गुरु महाराज को मैं दर्शन करके जगन्नाथपुरी से वापस घर आया, पर सच बात यह हो गया मेरे जीवन में कि केवल मेरे हृदय में, मेरा मन में केवल गुरु महाराज का वो जो मुझे कहा ना, तुम प्रसाद पाए हो, जाओ प्रसाद पा लो, वो मेरा मन में, हृदय में वो उमड़ने लगा, बार बार मुझे याद आने लगा। और उसी दिन से मैं बहुत बार गुरु महाराज जी को स्वप्न में देखा हूँ। मुझे ऐसे आदेश देते हैं कि क्यों आओ, चल यहाँ से, मुझे आदेश देते हैं। मैं 2 बार रात्र से उठ के, मैं भोर भोर उठ के भागने की चेष्टा की, परंतु पकड़ा गया, मैं नहीं जा आ पाया। और
उसके बाद मैं तीसरे बार घर में कहते हुए कहा कि मैं जा रहा हूँ जगन्नाथपुरी श्री जगन्नाथ महाप्रभु का दर्शन करने के लिए। इस प्रकार घर में कहकर आया और मैं जगन्नाथ महाप्रभु का तो दर्शन करने नहीं गया, सीधे आश्रम में आया और गुरु महाराज को साष्टांग प्रणाम की। और करने के बाद मुझे गुरु महाराज देख के कह रहे हैं जाओ जाओ प्रसाद पालो। जैसे बहुत जन्म से मुझे वो पहचानते हैं, जिस प्रकार मुझे सब मेरे हृदय की प्रत्येक बात वो जानते हैं। और गुरु महाराज ने कहा जाओ जाओ तुम प्रसाद पालो। तो कुछ भी हो, गुरु महाराज जी इस प्रकार कहा। दूसरे दिन मुझे माने गुरु महाराज जी ने हरि नाम दे दिए, मंत्र दे दिए और देने के बाद मुझे संबलपुर भेज दिए। शिला भक्ति कुमुद दामोदर महाराज गए थे उस समय जगन्नाथपुरी संबलपुर से, और उनके साथ मैं संबलपुर चला आया। और संबलपुर में गुरु महाराज जी बहुत बार आए हैं। और एक बार जब मुझे बहुत सुंदर उपदेश दिए थे गुरु महाराज, मुझे दीक्षा भी बहुत कम दिन में गुरु महाराज दिए। और उसके बाद श्रीपाद छबले कृष्ण प्रभु भी थे संबलपुर में और मैं था। दोनों को गुरु महाराज जी एक समय में हमारे जो माने लाल कपड़ा देते हैं, रंगीन ये गेरू वस्त्र देते हैं गुरु महाराज, तो हम दोनों को एक साथ में दिया गया। गुरु महाराज जी ने अपना रूम में बैठे थे, उनके सेवक जो थे ब्रजेंद्र नंदन प्रभु उनके पास खड़े थे और हम दोनों जाकर उनके चरण में बैठा। और श्री गुरु महाराज जी ने हमको हम दोनों को लाल कपड़ा रंगे जो गेरू वस्त्र प्रदान किया। ब्रजेंद्र नंदन प्रभु से बोला कि गुरु महाराज जी ने इन दोनों को लाओ। क्या बोल रहे हैं? ब्रजेंद्र प्रभु ने कहा इन दोनों कह रहे हैं कि गेरू कपड़ा लेंगे, लाल लेंगे। गुरु महाराज हंसने लगे और कहा कि गुरु महाराज जी ने कहा लाओ दे दो दूंगा उनको दोनों को। तो दोनों को हमको दोनों को गेरू कपड़ा ये कपड़ा प्रदान किया। करने के बाद गुरु महाराज जी ने 10-10 रुपया दोनों को दिए, मुझे 10 रुपया और छबील कृष्ण प्रभु को 10 रुपया दिया। और 3 बात हम दोनों को शिक्षा दिए हैं गुरु महाराज श्री ने, 3 बात। ब्रजेंद्र नंदन प्रभु वहीं पर खड़े थे और मैं और छबील कृष्ण प्रभु दोनों गुरु महाराज से लाल कपड़ा लिए। और गुरु महाराज जी ने क्या किया, दोनों को दिया। इस प्रकार 10 रुपया दे के 3 बात बताया। प्रथम गुरु महाराज के उपदेश हमारे लिए क्या था? प्रथम उपदेश था कि जैसे भी, जहाँ पर भी, जिस प्रकार भी यदि जीवन में रहना पड़े वहाँ पर रहना चाहिए। उसके लिए कभी भी सोचना नहीं चाहिए कि मुझे यहाँ रहना चाहिए, नहीं वहाँ रहना चाहिए, नहीं वहाँ नहीं। गुरु महाराज जी ने प्रथम उपदेश दिया, जैसे भी, जिस स्थिति में भी, जिस परिस्थिति में भी, जिस स्थान पर भी हो, रहना यदि पड़ रहा है तो रहना है जीवन में। और दूसरी बात कहा, यदि जहाँ पर भी, जिस प्रकार भी प्रसाद मिले, खाली अन्न भी मिले, खाली कुछ भी मिले, सब्जी भी, आज कुछ भी नहीं है, बस कुछ जो मिला, फल पत्रम पुष्पम फलम, जो कुछ जहाँ पर मिला आनंद में खा लेना। ऐसे नहीं कहना कि मुझे इतना सुंदर महाप्रसाद चाहिए, खीर चाहिए, पूड़ी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए ना। महाराज ने कहा बहुत इस प्रकार, क्योंकि गुरु महाराज जो हमको उपदेश दे रहे हैं, ये केवल हमको नहीं दे रहे हैं, खुद आचरण जीवन में किया है कि साधु संत होकर जिह्वा के लालसा के ऊपर बहुत माने कंट्रोल बहुत आवश्यकता है। जिह्वार लालसा जई इति उति धाय, शिष्णो दर परायण कृष्ण नहीं पाए। जो जिह्वा के लालसा के लिए ये खाऊंगा, वो खाऊंगा, वो खाऊंगा। गुरु महाराज जी इतना वैराग्य थे कि जीवन में कभी भी अच्छा नहीं खाए हैं और सबको कहते थे जिह्वा के ऊपर कंट्रोल करो तब जाकर भजन कर पाओगे। गुरु महाराज केवल सब्जी खाते थे, सिद्ध सीजा
शब्दी बस थोड़ा सा, इतना वैराग्य है, आवश्यकता से भी और कम भोजन करते थे गुरु महाराज जी, आवश्यकता से भी और कम सोते थे गुरु महाराज जी। इस प्रकार उन्होंने, इसके लिए उन सबको गोस्वामी कहा गया है। गो अर्थ इंद्रियां, स्वामी अर्थ जो समस्त इंद्रियां को जय कर चुके हैं। और तीसरी बात जो गुरु महाराज जी ने हम दोनों को कहा है और उपदेश दिए हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। जिस बात को गुरु महाराज केवल हमको नहीं है, प्रत्येक शिष्य को इस बात शिक्षा दी है। भक्तों, इस शिक्षा है कि स्त्री माया से बहुत दूर रहना। यदि तुम हरि भजन करना चाहते हो, यदि तुम आगे बढ़ना चाहते हो, यदि तुम साधन करना चाहते हो, तो जीवन में स्त्री माया से बहुत दूर रहना चाहिए। यदि स्त्री माया में फंसे तो कभी भी आगे बढ़ नहीं पाओगे। ये था गुरु महाराज जी का तीसरी बात हम दोनों के प्रति। ब्रजेंद्र नंदन प्रभु वहीं पर खड़े थे। गुरु महाराज कह रहे थे कि स्त्री माया सबसे इस प्रकार माया है, जो भगवान ने कहा है, दैवी हसी गुणमयी मम माया दृत्या मामे बोझे प्रपद्यन्ते माया में तंग तरंती थे। शिला परम पूज्य परम आराध्य गुरुदेव ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी शिला गुरु महाराज जी ने इस बात को हर शिष्यों को शिक्षा दिए हैं और प्रत्येक प्रवचन में इस बात को भी कहते हैं। क्या छोटे हरिदास ठाकुर के बात भूल गए? श्रीमान महाप्रभु ने हम सबको शिक्षा देने के लिए इस लीला को किया है कि जैसे श्रीमान महाप्रभु छोटे हरिदास ठाकुर जी महाराज को त्याग कर दिया, सबको शिक्षा देने के लिए कि किसी ने भी स्वप्न में भी स्त्री संग करना नहीं चाहिए, स्त्रियों के बात नहीं करना चाहिए। सब साधु जीवन में, वैष्णव जीवन में, ब्रह्मचर्य संन्यासी जीवन में ये सबसे महत्वपूर्ण है। जो महाप्रभु के एक एक शिक्षा हमारे गुरु महाराज जी अपना जीवन में उतारते हुए वो सबको शिक्षा दिए हैं। सबको इस बात को कहा है कि जीवन में इस बात को उतारना चाहिए कि छोटे हरिदास ठाकुर जी को जिस प्रकार महाप्रभु ने त्याग किया था, केवल हम सबको, उनके यद्यपि उनका कोई भी दोष नहीं था, पर हम सबको शिक्षा देने के लिए तब से महाप्रभु के एक एक पार्षद, चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, चाहे वो सन्यासी भी क्यों न हो, स्वप्न में भी किसी स्त्री को चिंतन नहीं किया है। केवल महाप्रभु का इस प्रकार जो आचरण है, शिक्षा है, साक्षात भगवान होने के बाद भी सबको इस प्रकार शिक्षा दिया है। और श्रील गुरु महाराज जी इस महाप्रभु की शिक्षा को खुद जीवन में ब्रह्मचर्य संन्यास भाव से आचरण करते हुए समस्त शिष्य को इस बात को शिक्षा दिया है कि स्त्री माया से बहुत दूर में रहना। भक्तों, इस प्रकार हमको 3 बात श्री गुरु महाराज जी ने शिक्षा दिया था। सब्सक्राइब कीजिए श्रील भक्ति संबंध भिक्षु महाराज यूट्यूब चैनल को और साथ ही साथ दबाइए इस बेल की आइकॉन को ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।